गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज की सुबह की शुरुआत भी हो गई है और आज मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है 7 बजे से। और 7 बजे मेरा बेटा स्कूल चला जाता है, तो वो स्कूल चला गया है। और सुबह सुबह मतलब ऐसा होता है ना, बहुत जल्दी जल्दी चीजें करनी होती है। ब्रेकफास्ट बनाना होता है बेटे के लिए, उसको रेडी करना होता है, फिर उसको वैन में बैठाने जाओ। तो सुबह सुबह का टाइम इतना बिजी सा हो जाता है, तो मैं कोई वीडियो नहीं बनाती हूँ, नहीं बना पाती हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही मेरे पति देव के नाश्ते से, और मेरे पति देव के नाश्ता बन रहा है, उनके भी ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है। तो सबसे पहले मैंने उनके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया था। टिफिन में पैक करने के लिए रोटियां बना दी थी, क्योंकि वो टिफिन में पराठे भी नहीं ले जाते हैं और चावल भी नहीं। वो बोलते हैं बस सिंपल रोटी रखना घी लगा के। और मैंने उनकी रोटियां बना दी हैं। और आज उनकी खाने की फरमाइश थी नाश्ते में प्याज का पराठा। तो उन्होंने मुझे बोला कि आज मैं नाश्ते में प्याज का पराठा खाऊंगा। तो मैंने ये प्याज को महीन चॉप करके रोटी, और मतलब उनको ना प्याज का पराठा उस ऐसे पसंद है, मतलब जैसे आलू भर के बनाते हैं हम आलू का पराठा, वैसे ही प्याज का पराठा भी उन्हें भर के ही अच्छा लगता है ज्यादा ज्यादा। उसमें गूंथ के बनाओ तो उन्हें पसंद नहीं आता है। और आज मेरे पतिदेव के लिए टिफिन में बनी है पनीर की सब्जी। तो मेरे पतिदेव का टिफिन भी हो रहा है पैक। और आज मैंने बनाई है सुबह पनीर की सब्जी टिफिन के लिए, और रात में मैंने करेले बनाए थे। तो मेरे पतिदेव को बहुत पसंद आए, तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरे लिए करेले की सब्जी भी पैक करना। तो मैंने बोला ठीक है। तो उनके आज टिफिन में है पनीर की सब्जी और करेले की सब्जी। तो ये उनका टिफिन पैक हो गया है और उनका नाश्ता भी बन गया है। और जब तक मैं उनका टिफिन पैक कर रही हूँ तब तक वो नाश्ता कर लेंगे, और 9 बजे वो चले जाते हैं ऑफिस के लिए। उसके बाद मुझे लगता है कि अब मैं थोड़ा सा फ्री हुई हूँ, क्योंकि पहले श्रेयांश को भेजना है, फिर पतिदेव को भेजना है। तो सुबह सुबह का टाइम तो ऐसा जाता है ना, पता ही नहीं चलता है, भागा दौड़ी में निकल जाता है। तो आज भी मौसम कुछ ऐसा है कि बहुत तेज धूप हो रही है, बहुत गर्मी हो रही सुनो, हो गए रेडी? हाँ रेडी तो हो गया यार। लो टिफिन पैक हो गया। थैंक यू। अन्नू, तुम भी उठ जाओ यार, तुम भी नाश्ता कर लोगी, कितनी देर तक सोओगी? उठो। ये कह रही है कि मुझसे आज से बोलने की जरूरत नहीं है, ऐसा? चल हट। ओ, मैं बोलूँगी सच्ची। मेरा बैग पैक कर देना, मैं तो वही चले जाऊँगी। वो भी हम पैक करेंगे। अरे वैसे पैक किया है, मैं ही चले जाऊँगी। कौन सा मुझे बैग पैक भी हम ही करेंगे क्या तेरा। अन्नू, क्या 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 कह रही मेरा है? बैग पैक है, मैं 2 बार ट्रेन चले जाऊँगी। आज इसकी भैया से लड़ाई होगी, सुबह सुबह कह रही है मैं चले जाऊंगी। क्यों लड़ रही हो यार तुम मुझसे? गर्मी हो रही है ना? गर्मी। बाइक से जाओगे गाड़ी से? मैं सोच रहा हूँ बाइक कार ही ले जाता हूँ आज भी। क्यों? तो अटैच ही रख दूँगा। अच्छा, चलो ठीक है। फोन नहीं ले गए। फोन ओहो, चार्जर में रह गया, भूल गए आज फोन ले आना। देखो ऐसा दिमाग है हमारे भैया का। फोन भूल गए हो आप गाड़ी से नहीं जा रहे हो, बाइक से? धूप हो रही है यार बड़ी तेज की, बाप रे। बाय। बाय। आज तक फोन कर लेना, कुछ लाना होगा तो, ठीक है? कुछ लाना होगा तो फोन कर लेना, आज तक धूप हो रही है बहुत। बाय। क्या हो रहा है? नाश्ता नहीं कर रही हो? किस बात से इच्छा नहीं हो रही है? कनेक्ट हो गया होगा खुद ही। चले गए हैं और मम्मी और अनुप में नाश्ता करा दे, मेरा नाश्ता करने का मन नहीं कर रहा है। अनु, तुम्हें नाश्ता कैसा लगा था आज का? टू गुड। हमें वीडियो करेले अच्छे बने थे ना कल? कल रात मैंने करेले बनाए थे, बिल्कुल कड़वे नहीं हो रहे थे, अच्छे बने थे बहुत। और कल मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था ना तो उसे पता नहीं चला। मैंने रात में करेले की सब्ज़ी बनाई थी, पर सब्ज़ी अच्छी हुई। देखो उसे, देखो वीडियो शूट कर दी दिन भर यही करते रहती है। कनेक्ट हो गया वो, जब हम ना होंगे ओहो हो, होगा तुझे अफसोस, ओहो जब हो, हम ना होंगे, वाह वाह तेरी वाह। आंखों में आंसू कम ना होंगे, तेरी आंखों में आंसू कम ना होंगे, बहुत मिलेंगे तुझे मोहब्बत करने वाले। बहुत मिलेंगे तुझे मोहब्बत करने वाले, हम जैसे भी बहुत
वाह 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 वाह, मज़ा आ गया। कहाँ से कॉपी करा? कहाँ से कॉपी करा? कहाँ से कॉपी करा नू? अच्छा तुम सुनो, मेरे लिए चाय बना दो पहले प्लीज़। मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे को खाने की भी इच्छा नहीं करती कुछ भी। प्लीज़ अन्नू मेरे लिए चाय बना दो। नॉर्मल। शायद स्कूल से आ गया तो कैसे काला सा होके आता है यार, स्कूल से धूप में रहता है क्या बेटा? कैसा हुआ एग्जाम आपका? मिला समीक्षा आपको? चेस के मामा का बेटा इसके स्कूल में पढ़ता है ना? है एग्जाम कैसा हुआ ये बताओ आपका? बढ़िया। कल की एग्जाम की तैयारी भी करनी है, ठीक है? SST। और बॉटल आज भी नहीं लेके आए? कल भी बॉटल स्कूल में रह गई थी, आज भी बॉटल स्कूल में रह गई। कितने सारी बॉटल खो दी आपने। थर्सडे है कल, आपका SST है। लाइट चले गई यार, मैं कपड़े धो रही थी। अभी एग्जाम खत्म हो जाए पहले, अभी घूमने की बात मत करो बेटा। वो आप क्यों उसका मन भटका रही हो? ये कल ये रात लड़ने के बाद सॉरी तो नहीं बोला, लेकिन इसने बोला कि मम्मा इतना गुस्सा नहीं होते हैं। मैं कब तक इससे नाराज होंगी, मैं मान गई, लेकिन अब आज तो मैं सोचूं मैं जैसे अम्मा बोलूंगी अरे मेरा बच्चा आ गया। बोला नहीं। आज तो कपड़े भी खुद पहने। आज सुबह रेडी खुद हुआ नहीं। हाँ बताया खुद रेडी होने। जब मम्मा कुछ नहीं करती पता चलता है कैसा होता है, लेकिन फिर मैं आपके शूज की लेंस बांधी, टिफिन बनाया, वाटर बॉटल रखी। ये नहीं कहा, ये नहीं कह रहा बुआ ने मेरी मदद करी लोअर और उसको पहनने में। यार मान गई। क्या कह रहे? नहीं मैं आपको भूख नहीं रहने दे सकती आज से सारा लंच कर रखा, मतलब इसको रोज मारना और गुस्सा करना पड़ेगा, ये खुद लंच कर लेगा पूरा। अरे ये नहीं कहा उसने बुआ ने मेरे वो बांधी। यार मान गई। ये नहीं कहा बुआ ने मेरी मदद करी। इस बार में ताली हो जाए। हाँ बस ताली। एक और मारू मुक्का। नहीं अभी वो नहाया नहीं है, तेरे को बदबू आ रही है। चलो शायद आपने डाल दिया, आपको पसीना हो रहा है। क्या करूं? रश्मि मैडम जी, टाइम देखा आपने? टाइम देखा है 12 बज चुके हैं। तो ये कोई टाइम है आने का काम करने के लिए? सॉरी की बच्ची, 9 बजे का टाइम है और तुम 11 बजे आ रही हो, तो 11:30 हो गया है। राम आज गलती होगी ना। क्या कहूँ, सारा काम ऐसे ही पड़ा है, मुझे भी खाना बनाना है। मतलब तक अपने बताओ। तो चौकीदानी रह गई है तो उनके तरह दो तरह और ये ना के कदुआ तोड़ दिखा कदुआ कहाँ है? ना कदुआ कहाँ रखा? कदुआ वो क्या है? एक और कद्दू तोड़ रही तो आज। अच्छा हाँ यार, कद्दू तो अच्छा हो रहा है, बड़ा सा। परसों खाया है पर हमने। मैं खाने में बनाने वाली हूँ डुबके। क्या बना रही? डुबके। डुबके? मैंने कल रात दाल भिगोई थी, ये है काली मलका की दाल। आज काली मलका की दाल के डुबके बनाऊंगी। मम्मी लोग चाची लोग बनाते हैं, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। मेरा आज मन कर रहा था डुबके खाने का। अब डुबके खाने नैनीताल जाओ, इससे अच्छा यहीं खुद बना लो। ये काली मलका की दाल कल रात भिगो दी थी मैंने, इसे पीस के अब बढ़िया से डुबके बनाती हूँ। तो आज लंच में हम खाएंगे डुबके। डुबके बनाने के लिए जब दाल पीसते हैं तो उसके संग लहसुन और सूखी मिर्ची पीस लेते हैं। इसमें पाउडर वाले नहीं डालती हूँ मैं, ऐसे अच्छा लगता है। इसमें लहसुन और मिर्च ग्राइंड करती हूँ और फिर इसमें तलाऊँगी तड़का। ये डुबके मैंने ग्राइंड कर दिए हैं और इसमें मिर्ची और लहसुन डाल के इतनी अच्छी महक, इतनी अच्छी खुशबू आती है ना। ऐसी खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसमें तड़का लगाती हूँ फटाफट। कुछ नहीं, नहा रहे। पेपर चल रहे, जल्दी जाती छुट्टी।
नहीं नाश्ता के लिए आज खाने में बनेंगे डुबके, पहाड़ी डिश गाँव की फेमस। भाई भटके डुबके तो बहुत के डुबके सबको पता होता है, कहानी मिलता है कभी लोग बनाते हैं। मुझे भटके डुबके पसंद भी नहीं है। पर इसमें ना बहुत ऐसे स्वाद आता है, टेस्टी लगती है बिल्कुल, बहुत ऐसा स्वाद आता है इसमें, मज़ा आता है। दिन का लंच तैयार हो गया है, डुबके भी बन गए हैं और साथ में चावल भी बन गए हैं। और मैंने लहसुन का नमक मिर्च पीसा है, उसमें प्याज और खीरे को साना है, तो इसके संग लहसुन की चटनी बहुत अच्छी लगती है। कैसे हो रहे अच्छे? तुमने खाए इससे पहले काली मिल्का के डुबके? किसने बनाए? पता नहीं। झूठ बोल रहे हो। अच्छा, ये मेरी कढ़ाई में, तो कढ़ाई में ही खाती है। ओके, खाओगी कढ़ाई में? खा लो। श्रेयांश है मेरा असली पहाड़ी, है ना श्रेयांश? डुबकी चावल अच्छे लगते हैं आपको? आज श्रेयांश ने दूसरी बार चावल लिया है ना श्रेयांश? दूसरी बार चावल लिया ना आज आपने? उसको पहाड़ी खाना अच्छा लगता है, चावल डुबके छोली चावल पहाड़ी खाना बहुत अच्छा मानता है। बेटू खाओ, टमी भर गई फिर। चलो खाओ खाओ जल्दी से, आज पढ़ाई करनी है, ठीक है? जल्दी खाओ। लंच करने के बाद हल्का हल्का मेरे सर में दर्द शुरू हो गया था और फिर मैंने श्रेयांश को पढ़ाया क्योंकि उसके एग्जाम चल रहे हैं। तो उसको पढ़ाते पढ़ाते भी मेरे सर में धीरे 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 दर्द शुरू हो रहा था, तो मुझे लगा मुझे माइग्रेन का दर्द हो रहा है। और मैंने माइग्रेन की गोली जो मैं हमेशा लेती हूँ वासोग्रेन, वो भी मैंने गोली खाई, लेकिन फिर धीरे 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 मेरा सर दर्द और बढ़ता गया। मुझे बिल्कुल भी दवाई खा के आराम नहीं मिला और मतलब बढ़ते बढ़ते 5:30 बजे के टाइम पे मेरे को इतना सर में दर्द हो गया कि मतलब मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो पाया। फिर मैंने पतिदेव को फ़ोन करा, फिर उन्होंने हमारे लिए ऑटो भेजा और फिर मम्मी मुझे हॉस्पिटल लेके आई। और मतलब मेरा बीपी भी बहुत लो हो गया था। डॉक्टर ने बीपी चेक करा तो बीपी भी लो था, तो उन्होंने बोला कि इनको 2-3 घंटे के लिए एडमिट करना पड़ेगा, ड्रिप चढ़ेगी, दवाइयाँ चढ़ेंगी, इंजेक्शन लगेंगे। तो फिर पतिदेव भी ऑफिस से हॉस्पिटल ही आ गए थे सीधे, और फिर उन्होंने वहाँ मुझे ड्रिप चढ़ी, इंजेक्शन लगे और धीरे-धीरे तब थोड़ा मेरा जो दर्द था वो कम हुआ, लेकिन दर्द ठीक होने में बहुत टाइम लगा। और मतलब बहुत ज़्यादा आज मैं परेशान हो गई थी सर दर्द से, और बीपी भी मेरा बहुत लो हो गया था। तो उसके बाद हॉस्पिटल में हम लोगों को बहुत टाइम लगा और घर में श्रेयांश और अन्नू अकेले थे और श्रेयांश का एग्ज़ाम था, उसको ट्यूशन भी था। तो फिर हम लोगों ने बोला डॉक्टर से कि हमें जल्दी घर जाना है और घर में बच्चे अकेले हैं, तो फिर उन्होंने बोला ठीक है। फिर उन्होंने मतलब 3-4 ड्रिप चढ़ाने के बाद, इंजेक्शन लगाने के बाद जब मेरा दर्द थोड़ा कम हो गया था, मुझे आराम मिल गया था, तो फिर उन्होंने मेरी छुट्टी कर दी थी और ढेर सारी दवाई भी उन्होंने मुझे दे दी थी घर के लिए। मतलब आज सुबह से ही मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, सुबह से ही मैं थोड़ा अच्छा फ़ील नहीं कर रही थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मतलब मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो जाएगी। उसके बाद फिर हम लोग घर वापस आए, तो मेरे घर वापस आने तक अन्नू ने खाना बना रखा था और आज थी गुरु पूर्णिमा, तो आज खीर बननी थी प्रसाद के लिए। तो मैडम ने खीर खीर मैं चढ़ा के गई थी और उन्होंने खीर जला दी थी। लेकिन कुछ भी कहो, आने तक उसने खाना रेडी कर दिया था, फिर उन्होंने मुझे खाना दिया और मैं बहुत मुझे मतलब बहुत वीकनेस हो गई थी। तो ये था कि घर पे अन्नू थी, तो उन्होंने खाना बना के रखा था, श्रेयांश को भी खिला रखा था और फिर पतिदेव ने खाना खाया, मम्मी ने भी खाना खाया और आज का दिन कुछ ऐसा रहा। तो आज का मेरा व्लॉग यहीं पे खत्म होता है। आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।